इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। ये बड़ी खबर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला आज ज़ेर समाअत था। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। शबीहा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबीहा, बताइएगा फैसले में क्या कहा गया है? शबीहा हमारे साथ मौजूद हैं। शबीहा, आप सुन पा रही हैं तो बताइएगा ये अहम फैसले में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, जो मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से तीन रुकनी बेंच ने जो समाअत किया और जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो ये आई है कि अदालत की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का और हाई कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसको मुअत्तल किया जा रहा है। और लेकिन साथ ये भी बताया गया है कि जो इजाफी मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से ये फैसला मुअत्तल किया गया है, क्योंकि बार बार अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि कोई कैसे आइन क्या इसकी इजाज़त देता है कि जिन सियासी जमातों को पहले ही मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई थी उनको इजाफी नशिस्तें दी जाएं। और एक सियासी जमात जो कि रजिस्टर्ड सियासी जमात है लेकिन इंतखाबी निशान लेने से क्या वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, इस पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं देखिए उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब होने के बाद उस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं और वो पार्लिमानी जमात बन सकती है। ताहम इलेक्शन कमीशन और को जो है फौरी तौर पर अदालत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम फैसला सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों को लेकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। शबीहा हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी शबीहा, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने न सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बल्कि इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कि जो उन्होंने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी थी और बाकी जो सियासी जमात तकसीम की गई थी उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि ये फैसला जो है इजाफी नशिस्तों के हवाले से ही किया गया है। और इसके साथ ही कहा गया है कि जो एक सियासी जमात है वो एक अवाम की नुमाइंदगी करती है, तो अभी बाद अदालत के जो प्रायोरिटी है वो अवामी मैंडेट का है। एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम फैसला सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट ने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों को लेकर फैसला दिया था वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला किया गया था वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। ये बड़ा रिलीफ सामने आया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया गया था, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला किया गया था वो चैलेंज किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये दोनों फैसले मुअत्तल कर दिए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये फैसले रिवर्स होंगे या नहीं। बाकायदा इसकी समाअत होगी जिसके बाद ही हतमी फैसला कुछ सामने आएगा। इब्तिदाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला किया गया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों को लेकर, वो फैसला मुअत्तल किया जाता है। ये बड़ा फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों को लेकर फैसला किया गया था वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी समाअत हुई है और ये बड़ा रिलीफ मिला है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये दोनों फैसले मुअत्तल कर दिए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये बड़ा रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर पार्टियों में बांट दी जाएं। गो के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो नशिस्तें नहीं दी गई थी जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। शबीहा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे तफसीलात लेंगे। जी शबीहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया है और कहा यह गया है कि ये फैसला जो है इजाफी सीटों की हद तक ही रहेगा। इसके साथ जस्टिस मसूद ने ये भी कहा कि हम इस केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। हमने यही देखा कि जब समाअत शुरू हुई तो बताया ये गया जो आज़ाद उम्मीदवार खवातीन
असम्बली में उनके वकील का ये एतराज था कि ये आइन के आर्टिकल 51 की बात की जा रही है और इसके लिए जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंच होना चाहिए, जिस पर किसी मंसूर अली शाह ने कहा था कि कल ये फैसला किया जाएगा कि जो समाज के लिए ये केस मंजूर अगर होता है तो कोई दरखास्त सुन सकता है। और उसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर तलब किया था। तो इलेक्शन कमीशन के वकील से जो अदालत का सवाल ये था कि वो कैसे किसी एक सियासी जमात की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दूसरी सियासी जमातों को दे सकते हैं, क्या तनासिब से ज्यादा नशिस्तें दी जा सकती हैं, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे फैसल सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि तनासिब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ताहम अभी जो अदालत की जानिब से फैसला आया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाता है और इस केस को जो है वो समाज के लिए मंजूर कर रहे हैं। ठीक है शबिया नकवी, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से रिमार्क्स दिए गए जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि हम इस केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं, तो क्या ये बताया गया कि इस पर अब समाअत कब होगी?